अनाथ चिड़िया की शादी। एक घने जंगल में बहुत से पशु पक्षी प्रेम पूर्वक रहा करते थे। जंगल बहुत ही हरा भरा और उपजाऊ था। उस जंगल में अनेक पक्षी प्रजातियां भी रहा करती थी। इसी जंगल में एक पक्षियों का अनाथ आश्रम था। अनाथ आश्रम में बहुत से अनाथ पक्षी रहा करते थे। अनाथ आश्रम की संचालिका झिलमिल चिड़िया थी। इसी अनाथ आश्रम में एक टूनी नाम की एक अनाथ चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही गुणी और सुंदर थी और विवाह योग्य हो गई थी। अनाथ आश्रम की संचालिका उसके लिए योग्य वर की तलाश कर रही थी। एक दिन तोताराम उनके अनाथ आश्रम आया। अरे वाह झिलमिल मैडम, आपने तो इन अनाथ बच्चों की माँ से भी बढ़कर देखभाल की है। आपका सेवा भाव देखकर तो मैं अभिभूत हो उठा हूँ। यदि मेरे लायक कोई सेवा हो तो अवश्य बताइएगा। हाँ, धन्यवाद तोताराम। मेरे आश्रम में बहुत सी अनाथ चिड़िया रहती है। ऐसी एक चिड़िया है टूनी, जो बहुत ही गुणी और बहुत ही भोली है। मैं उसके लिए एक योग्य वर की तलाश कर रही हूँ, ताकि उसका घर बस जाए और उसे अनाथ आश्रम में न रहना पड़े। अगर आपकी नजर में कोई योग्य चिड़ा हो तो मुझे जरूर बताइएगा। हाँ हाँ जरूर। अरे मैं तो इस शहर से उस शहर जाता ही रहता हूँ। जैसे ही मुझे कोई योग्य वर मिलता है तो मैं आपको खबर करूँगा। हाँ। एक दिन तोताराम शहर में अपने एक दूर के चाचा के घर गया। तोताराम को देखकर चाचा जी बहुत प्रसन्न हुए। अरे तोताराम, तुम तो बड़े सालों बाद आए हो। अरे आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए? अरे चाचा जी, मैं आपके घर का रास्ता तो नहीं भूला हूँ। बस कामकाज में इतना उलझा रहता था कि आने का मौका ही नहीं मिला। अरे कोई बात नहीं, आखिर तुम्हें अपने चाचा की याद तो आई। और एक खुशखबरी सुनो, मेरा बेटा नगर प्रधान बन गया है। अरे अब तो बस एक ही ख्वाहिश है कि एक चांद सी सुंदर बहू उसके लिए आ जाए, तो मेरा बुढ़ापा सफल हो जाए। जब से मोनू की माँ का देहांत हुआ है, तब से इस घर में किसी चिड़िया के पैरों की पायल नहीं गूंजी। तोताराम, तुम तो जानते हो मैंने किस जतन से अपने बेटे को पाला है। ये सुनकर तोताराम को अनाथ आश्रम की संचालिका की बात याद आ गई। तोताराम ने तुरंत अपनी बात चाचा जी के सामने रखी। चाचा जी, मेरी नजर में आपके बेटे मोनू के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है। अच्छा, कौन है वो बताओ। हमारे जंगल में एक अनाथ आश्रम है जिसे झिलमिल चिड़िया चलाती है। उनके अनाथ आश्रम में एक लड़की है जिसका नाम टूनी है। वो विवाह योग्य हो गई है। यदि आप चाहे तो टूनी और मोनू की जोड़ी बन सकती है। टूनी बहुत ही सुंदर और गुणों की खान है। हाँ। अरे ये कैसी बातें करते हो तोताराम? जिस लड़की की जात का पता नहीं, धर्म का पता नहीं, पता नहीं किसकी संतान है, पता नहीं किस वंश से है, कौन से कुल धर्म से ताल्लुक रखती है, भला मैं उसे अपने घर की बहू कैसे बना सकता हूँ? मेरा बेटा नगर प्रधान है, क्या उसे अच्छे घर की चिड़ियों की कोई कमी है क्या, जो ऐसी कुलहीन चिड़िया से उसे ब्याह दूँ? अरे नहीं चाचा, मैंने ऐसा कब कहा कि आपके बेटे को योग्य चिड़िया नहीं मिलेगी? अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो लड़की बहुत योग्य है। तो उसे और योग्य वर मिल जाएंगे। मैं अपने बेटे की शादी किसी अनाथ से नहीं करूँगा। हाँ। तोताराम अपना सा मुंह लेकर चला आया। एक दिन की बात है, तोताराम के घर उसका भाई मोनू आया। तोताराम उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। अरे मोनू तू? हाँ भैया, मैं यहीं नजदीक से किसी काम से आया था, तो सोचा आप लोगों से मिलता चलूं। अरे वाह भाभी, आप तो बहुत अच्छा नाश्ता बनाती है। आप लोग तो जानते ही हैं, माँ के देहांत के बाद पिताजी ने ही मुझे पाला है। उनके हाथों की कच्ची पक्की जली हुई रोटियां खाकर ही बड़ा हुआ हूँ। ऐसे भोजन के लिए तो मैं तरस गया था। देवर जी, आप चिंता मत कीजिए। आपके लिए हम जल्द ही बहुत अच्छी लड़की ढूंढ देंगे। फिर वो रोज आपको टेस्टी नाश्ता पकाकर खिलाएगी। खा पीकर मोनू जंगल की सैर करने गया तो उसे वहाँ एक अनाथ आश्रम दिखाई दिया। सोनू ने सोचा क्यों न इस अनाथ आश्रम को कुछ दान दक्षिणा दे दी जाए। ये सोचकर वो अनाथ आश्रम पहुंचा और झिलमिल से मिला। नमस्कार मैडम, मैं नगर प्रधान मोनू चिड़ा हूँ। आप तो बहुत ही नेक काम कर रही हैं। मैं आपके अनाथ आश्रम को कुछ दान देना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु दान ही सब कुछ नहीं होता है। इसके अलावा भी इन बच्चों की कुछ सामाजिक जरूरत है। उदाहरण के लिए, मेरे इस अनाथ आश्रम में टूनी नाम की एक चिड़िया विवाह के योग्य हो गई है। वो सर्वगुण संपन्न है, लेकिन अनाथ होने के कारण उसके लिए योग्य वर नहीं मिल रहा। ज्यादातर 2 बच्चों के विदुर या तलाकशुदा पिता के ही रिश्ते आ रहे हैं। समाज का अनाथ बच्चों के प्रति नजरिया पता नहीं कब बदलेगा। अरे वाह, आपके विचार सुनकर तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई।
आप सत्य कहती हैं, जब तक हमारे विचार नहीं बदलेंगे तब तक समाज नहीं बदल सकता। यही तो मैं कहना चाहती हूँ। पैसे देकर लोग सोचते हैं कि वे अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। क्या मैं उस लड़की से मिल सकता हूँ जिसके बारे में आपने अभी अभी बात करी है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। झिलमिल टूनी को बुलाने चली गई और कुछ ही देर बाद वो उसे साथ लेकर आई। टूनी हाथ में नाश्ते की प्लेट भी पकड़ रखी थी, जिस पर चाय और कुछ ताज़ा नाश्ता रखा हुआ था। अरे अरे, तकलीफ की क्या जरूरत थी? क्यों आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं? हमारे अनाथ आश्रम को धन दान दे रहे हैं, जिससे मेरे सभी भाई बंधुओं का बहुत भला होगा। तो क्या हम आपके लिए चाय और नाश्ता भी नहीं ला सकते? ये लड्डू और मठरी मैंने खुद बनाए हैं। मोनू को टूनी बहुत अच्छी लगी। वो उसे विवाह करने का मन बना चुका था। तोताराम के पास आकर उसने अपनी दिल की बात उसे बताई। मैंने टूनी के बारे में तुम्हारे पिता से बात की थी, पर तुम्हारे पिता ने उसका रिश्ता ठुकरा दिया था। अरे आप इस बात की चिंता मत कीजिए, पिताजी को मैं मना लूंगा। ये सुनकर तोताराम बहुत खुश हुआ। मोनू ने शहर जाकर अपने पिता से शादी के बारे में बात की और आखिर उन्हें मना ही लिया। टूनी अनाथ आश्रम से विदा होकर मोनू की पत्नी बनकर उसके घर आ गई। एक घने जंगल में सोनी नाम की चिड़िया रहती थी। सोनी की सांस बहुत तेज थी। वो सोनी को बहुत सताती थी। वो सोनी को भरपेट खाना भी नहीं देती थी। सोनी का पति बहुत सीधा था। वो अपनी माँ से कुछ नहीं कह पाता था और टोनी को ही समझाया करता था। सोनी का एक देवर भी था। वो अपनी माँ को बहुत समझाता था, पर उसकी माँ उसे डांट दिया करती थी। एक दिन सोनी की सास ने सोनी को आवाज लगाई। सोनी, क्या कर रही है? तुझसे कब से मैं कह रही हूँ कि मुझे गर्मा गर्म पकौड़े खाने हैं, पर तू है कि बना ही नहीं रही। माँ जी, मेरा पंख जल गया है, जिसके कारण मैं पकौड़े नहीं तल सकती। आग की ताप से छाले जलने लगते हैं। तेरा तो रोज का यही काम है, कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती है काम चोरी का। मुझे पकौड़े खाने हैं, मतलब खाने ही हैं। अब जाकर 10 मिनट के अंदर पकौड़े बनाकर लेकर आ। बेचारी सोनी मजबूरी में जले हुए पंखों से भी पकौड़े बनाने लगी। शाम को टोनी घर आया तो उसने देखा कि सोनी के पंख और भी जल गए हैं। अरे तुम्हारे पंख में तो और भी छाले हो गए हैं, पहले तो कम थे। मैं पकौड़े तल रही थी तो जलन और दर्द के कारण पंख हिल गया और तेल पंख पर छलक गया, जिससे और भी छाले निकल आए। अरे पर क्या जरूरत थी तुम्हें पकौड़े तलने की? माँ जी ने कहा था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बहुत तकलीफ है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखाता हूँ। सोनू सोनी को डॉक्टर के पास लेकर गया। उसके पंख पर पट्टियां बांधकर डॉक्टर ने मना किया कि कुछ दिन किचन का काम ना करे, ताकि घाव जल्दी भर सके। मोनू को जब ये बात पता चली तो वो अपनी माँ पर बहुत गुस्सा हुआ। माँ, तुमने भाभी से जले पंखों से पकोड़े क्यों तलवाए? अरे क्या तुम्हें उन पर जरा भी तरस नहीं आता? अरे कल ही तो पकोड़े खाए थे। तू अपने काम से काम रख। बड़ों की बातों में तुझे अपनी नाक घुसानी जरूरी है क्या? हमने तो जैसे कभी पकोड़े तले ही नहीं। अरे वो है ही मूर्ख, काम करने का कोई शऊर ही नहीं है उसे, गंवार कहीं की। मोनू ने देखा कि माँ नहीं सुनेगी तो उसने अपने बड़े भाई से बात की। मिलकर उन्होंने अपनी माँ को सबक सिखाने की ठानी। योजना अनुसार सोनू अपनी पत्नी को लेकर कुछ दिनों के लिए उसके मायके चला गया, ताकि उसे आराम मिल सके। अगले ही दिन सोनू ने माँ को अपना फैसला सुना दिया। माँ, मैंने अपने लिए एक चिड़िया पसंद कर ली है और मैं उससे शादी करने जा रहा हूँ। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हमारे खानदान में किसी ने लव मैरिज नहीं करी। मैंने तेरे लिए एक चिड़िया देखी है और तू उसी से शादी करेगा। अरे शादी मुझे करनी है, ना कि खानदान को। मैं कल ही कोर्ट मैरिज कर लूंगा। हाँ। माँ के बहुत मना करने के बावजूद मोनू ने अपनी पसंद की चिड़िया से शादी कर ही ली। इस जिद्दी लड़के ने आखिर अपनी पसंद की चिड़िया से शादी कर ही ली। अब कर ही क्या सकते हैं? पर अगर अभी से नई बहू को दबाकर नहीं रखूंगी तो कल को ये मेरे सर पर नाचेगी। यही सोचकर पहले ही दिन सुबह सुबह सास ने नई बहू को आवाज लगाई। अरे ओ महारानी, सोती ही रहोगी या कुछ खाने को भी बनाओगी? माँ जी, मुझे तो पानी उबालना भी नहीं आता, तो खाना तो आप ही बनाएंगी। अरे मोनू, देख रहा है तेरी बीवी क्या कहती है? माँ, वो ठीक ही तो कहती है, उसे खाना पकाना नहीं आता। अरे प्लीज खाना बनाओ ना, मुझे बहुत भूख लगी है। बेचारी सास ने खाना पकाया और डाइनिंग टेबल पर सजा दिया। बहू ने टेबल पर सजे पूरी कचौड़ी देखे तो मुंह बिचकाया। ओहो माँ जी, कितना तेल है इस खाने में, इसे खाकर तो आपको बदहजमी हो जाएगी। आप ऐसा कीजिए कि फल खा लीजिए या चाहे तो मूंग की खिचड़ी बना लीजिए, ये खाना हम दोनों खा लेंगे। हाय हाय, मेरे तो भाग ही फूट गए।
सब लोग इतना स्वादिष्ट खाना खा रहे हैं और मेरे लिए मूंग की खिचड़ी। हाँ माँ, मोनी ठीक कहती है। अरे ये तो फिटनेस फ्रीक है, ये घर में सबकी सेहत बना कर रहेगी। हाँ। बेटे ने भी बहू का ही साथ दिया। छोटी बहू और बेटा मिलकर झटपट सारा खाना खा गए। बस उसके बाद तो घर में झाड़ू पोछा साफ सफाई से लेकर कपड़े धोने तक का सारा काम सास के जिम्मे डालकर नई बहू दिन भर मेकअप करती रहती या टीवी देखा करती। और तो और छोटी बहू अपने कपड़े भी सास से ही धुलवाती थी। एक दिन की बात है, सास चिड़िया को छींक और खांसी आ रही थी। अरे मोनू, तुम जानते हो आज माँ जी को बहुत खांसी आ रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें कोरोना की बीमारी लग गई हो? हम इन्हें अभी से क्वारंटीन कर देते हैं, वरना हमें भी कोरोना हो जाएगा। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर तो हमें ऐसा ही करना चाहिए। माँ, कल से तुम एक कमरे में बंद रहोगी, तुम्हें वहीं खाना पीना दे दिया जाएगा। बेचारी सास को एक कमरे में बंद कर दिया गया और किसी से भी मिलने जुलने और बात करने पर पाबंदी लगा दी गई। दरवाजे के नीचे से किसी अछूत की तरह खाने की थाली खिसका दी जाती, जिसमें जली भुनी रोटियां और कच्ची पक्की सब्जियां होती। सास तो वो दिन याद करने लगी जब वो सोनी के ऊपर अत्याचार करती थी, जबकि सोनी दिन रात उसे खुश करने के लिए दिलो जान से लगी रहती थी। 10 मिनट बाद एक दिन कमरे का दरवाजा खुला और सोनू और सोनी अंदर आए। सोनी को देखकर सास बहुत खुश हुई। सोनी, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत नाइंसाफी की। नहीं माँ जी, आप क्यों माफी मांगती हैं? आप तो बड़ी हैं, आपकी तो डांट में भी हमारा भला छुपा है। तू कितनी अच्छी है और तेरे विचार भी कितने अच्छे हैं, पर छोटी बहू जब से आई है मेरे नाक में दम कर रखा है। माँ, छोटी बहू ये नाटक इसलिए कर रही थी कि तुम्हें अपनी बड़ी बहू के गुणों और उसके संस्कारों का ज्ञान करा सके। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब नाटक करने के लिए आपके बेटे ने ही कहा था। बेटी, तूने अच्छा किया जो मेरी आंखें खोल दी। आज के बाद मैं अपनी बहुओं पर कभी अत्याचार नहीं करूंगी। इस प्रकार सोनी और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा।